29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण है और ऐसे में पितरों के निमित्त जो कार्य होंगे वह कैसे किए जाएंगे, ग्रहण का क्या समय है, आइए वीडियो में जानते हैं। आप जानते होंगे ग्रहण का प्रभाव सीधे जीवन में रहता है और यह ग्रहण इस बार दिन में लगने जा रहा है और प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान को लगने जा रहा है। ऐसे में यह शनि अमावस्या है, इसे पितृ कार्य अमावस्या के रूप में भी जाना जाएगा। और यह जो कार्य हैं, अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो लाभ तो निश्चित रूप से मिलता ही है। ग्रहण का जीवन में सीधा सा संबंध होता है। खास तौर पर यह 29 मार्च शनि अमावस्या के दिन लगने वाला जो ग्रहण है वह धनु राशि और मकर और कुंभ राशि के लिए श्रेष्ठ समय लाने वाला है। ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो 29 मार्च 2025 सबसे अच्छा समय है पितरों की पूजा करने का। अब ग्रहण का समय क्या रहेगा, सबसे पहले यह जान लेते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है, जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। ग्रहण भले ही सूतक भारत में मान्य हो या ना हो, परंतु आप सभी को जो सूर्य भगवान से संबंधित चीज़ें होती है, गर्भवती महिला हो, सुहागिन महिला हो, सभी को सूर्य, जैसा मैंने विदित कराया, प्रत्यक्ष देवता है और उनका मानव जीवन पर सीधा प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा मिट जाए, तो आप सभी को सबसे पहले सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में कुछ लाल रंग की, जैसे अमावस्या पर हम चीज़ें तो दान करते ही हैं, तो क्यों ना गेहूं का दान किया जाए, जो कि सूर्य ग्रहण की स्थिति आपके जीवन में कुंडली में मजबूत करेगा। तांबे की वस्तु आप दान कर सकते हैं, गेहूं गुड़ का दान कर सकते हैं। आप शनि से संबंधित जैसे काले तिल और काले जो कपड़े, जूते, छाता इत्यादि का दान कर सकते हैं किसी मंदिर में। एक समय का भोजन तो सभी भक्तजनों को दान करना ही चाहिए, भले ही किसी भी स्वरूप में सूतक का प्रभाव हो या ना हो, परंतु शनि अमावस्या है, आपको दान निश्चित रूप से करना चाहिए। यह आपके पूर्वजों को भी सुख प्रदान करेगा और आपके रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का भी नाश करेगा। अब जानते हैं आपको व्रत, पूजा पाठ और उपाय और साथ ही पितरों की पूजा, तर्पण इत्यादि करने हैं या नहीं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इस बार ग्रहण का प्रभाव 2 बजे से लेकर जो 2:20 है दोपहर में 29 तारीख को, उस समय से होने जा रहा है। 2:20 से मैंने स्क्रीन पर पंचांग का पूरा स्क्रीन आपको दिखाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो ग्रहण का प्रभाव 29 मार्च 2025 दिन शनिवार के दिन 2:20 से 6:13 के आसपास रहने वाला है। और यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? यह ग्रहण विशेष तौर पर रशिया, यूरोप, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में पूर्ण रूप से दिखाई देगा, परंतु भारत में यह दिखाई देने वाला नहीं है। यह बिल्कुल भी खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। न तो यह भारत में दिखाई देगा और न ही इसका सूतक काल मान्य होगा। ठीक है जी, बिल्कुल भ्रम की स्थिति में ना पड़े। बिल्कुल कोई इस तरह की वीडियो बना रहा है कि यह इस तरह से है, ये है, सो है, कुछ भी नहीं है। भारत में इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गर्भवती महिला जो भारत में रहने वाली है वह भी बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। कोई सूतक मान्य नहीं है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। बात कर लेते हैं पितरों की पूजा कैसे करें। तर्पण नियम या पितरों के निमित्त भोजन इत्यादि आप लाते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, या नवरात्रि के निमित्त आप सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। देखिए, अमावस्या के नियम है वह सुबह आप मान लीजिए, सुबह सुबह सामग्री वगैरह ना खरीदे 11-12 बजे बाद। उसके बाद आप पूरी तरह से सामान वगैरह से नवरात्रि का खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु साथ के साथ यह भी आप नोट करते हुए चलिएगा, आप अपने लिए अमावस्या तिथि पर कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, आप माता की पूजा के लिए सामग्री खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है, कोई दोष आपको नहीं लगना है। पूरे विधि विधान से सामग्री खरीदें। अगर आप संभव हो तो 11-12 बजे तक रुक जाइए, पितरों की पूजा इत्यादि हो जाए, उसके बाद आप जो चाहें वह खरीद सकते हैं अमावस्या पर। परंतु आपको लगता है कि मुझे शाम को कहीं जाना पड़ेगा, मौसम इतनी गर्मी का है, मैं नहीं जा सकती हूँ, तो सुबह भी सामान खरीदने में कोई भी दोष नहीं है। शाम को भी पूरा दिन आप खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, यह तो पूजा के लिए है और माता भगवती के लिए है, तो इसका तो कोई दोष लगना ही नहीं है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन किसी भी बात की आपको करनी नहीं है, सामग्री आप खरीद कर लाएं। ठीक है, यह भी बात हो गई। और नवरात्रि की पूजा की जो आपको तैयारी करनी है, जो सामग्री का प्रबंध करना है, वह बड़े खुश मन से करें, बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। बिल्कुल भी आपको जो है किसी भी तरह से डरने चिंता करने की
कोई बात नहीं है। इसके साथ ही पितरों की पूजा का बात आता है तो पितरों की पूजा आप विधि विधान से तर्पण नियम जो लेते हैं, जिस स्वरूप में करते हैं वह विधि विधान से करें, बड़े नियम से करें, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन दिक्कत की बात है ही नहीं। विधि विधान से पूजा करें, पितरों को प्रसन्न करें। शनिवार का दिन है, पीपल वृक्ष की पूजा करें। पितरों के निमित्त जो दान पुण्य तर्पण होता है अधिकतर वह कुतुब काल दोपहर में ही होता है। 11 बजे से लेकर करीब करीब यह 1:30 बजे तक का जो समय होता है वह कुतुब काल अर्थात पितरों की पूजा का समय माना जाता है। इस समय आप पितरों का तर्पण, दान पुण्य, पूजा पाठ और ब्राह्मण भोज इत्यादि कराते हैं। शनि बाधा उतारने के कोई उपाय करते हैं या पितृ बाधा उपाय इत्यादि करते हैं तो खुले मन से करें, बिल्कुल चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो बिल्कुल चिंता ना करें, किसी भी तरह से कोई सूतक मान्य नहीं है। घर के मंदिर में, महादेव के मंदिर में विधि विधान से जो पूजा होता है, जो नियम होती है, जो आप पीपल के निमित्त कोई उपाय नियम लेते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्येक महिला, पुरुष, गर्भवती महिला, सभी बच्चे बड़े बूढ़े पर सभी बातों पर यही चीज़ें लागू होती है। कोई विशेष इसमें चिंता टेंशन करने की बात है ही नहीं। भारत में दिखाई नहीं देगा और भी भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं है। बस इस बात का आपको एक काम जरूर करना है, जैसा मैंने बताया, आपको एक समय का भोजन पितरों के निमित्त दान जरूर करना है। लाल रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। बस यह कार्य आप कर लीजिए। इससे ज़्यादा आप कुछ भी टेंशन, चिंता, फिक्र की अनावश्यक की वीडियो ना देखें, कोई चिंता ना करें। नवरात्रि पूजा स्थापना विधि कैसे की जाती है, प्रथम दिन की रोज की पूजा कैसे करें और अन्य जानकारी मैंने चैनल पर पहले ही दे दी है। कलश स्थापना, नारियल का मुख कैसे रखें, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। श्रेष्ठ संपूर्ण पूजा के नियम विधि आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। महादेव के शिवलिंग पर काला तिल, गंगाजल और कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। शनि, पितृदोष और सभी तरह की बाधा से मुक्ति मिलेगी। शनि अमावस्या का फल मिलेगा और कच्चा दूध और जल भी पीपल वृक्ष की जड़ में आपको जरूर से समर्पित करना है। दीपक लगाना है। माता को प्रसन्न करने का ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रयत्न करना है और इससे शनि देवता भी प्रसन्न होंगे। शाम के समय पितरों के निमित्त लंबी बत्ती का आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए या तो तिल के तेल का या घी का दीपक जरूर लगाएं। साथ ही शनि देवता के लिए पीपल वृक्ष की जड़ में या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान कर आकर वहां सरसों के तेल का दीपक आप जरूर लगाएं। इस तरह से शनि देवता के निमित्त और पितृ देवता के निमित्त आपको उपाय और कार्य करना है। ज़्यादा से ज़्यादा काली और लाल रंग की वस्तुओं का दान करें। ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में हो रहा है वह पूर्ण रूप से खत्म होगा। बरकत, खुशियाँ, श्रेष्ठता के स्वरूप में बनी रहेंगी। आशा है, उम्मीद है, महादेव के भक्तों के लिए जीवन में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। कालों के काल है महादेव और आपके सर्वे सर्वा हैं, तो वह उत्तीर्ण रूप से आपके जीवन में खुशियाँ, बरकत और सौभाग्य भरेंगे। तो विश्वास से आप महादेव की भक्ति में लीन रहे। इस समय ग्रहण का प्रभाव हो न हो, परंतु आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप तप मंत्र जाप पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करना है। पितरों के निमित्त पितृ चालीसा, शिव चालीसा और माँ भगवती की पूजा आराधना के लिए अपने घर को और अपने आप को तैयार करना है। माता आ रही हैं आपके दुख तकलीफ कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने।